आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि चित्र में दर्शाए गए एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच में रखा पराविद्युतांक K का एक पराविद्युतांक गुटका पट्टिकाओं के क्षेत्रफल a/3 भाग भरता है। यानी कि केवल 1/3 भाग पूरा का पूरा क्षेत्रफल अगर मैं इसका a मानूं, पूरा का पूरा क्षेत्रफल इस पूरी पट्टिका का कितना है बच्चों, a है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों, a/3। तो ये बाकी का जो बचा है बच्चों, ये वाला, ये कितना हो गया मेरे पास में, 2a/3 रह जाएगा, है ना। अब ये a/3 वाले में जो क्या है बच्चों, हमारे पास में K पराविद्युतांक का एक माध्यम भरा हुआ है, पराविद्युतांक भरा हुआ है। अब आगे हमसे बोला गया है बच्चों कि संधारित्र की कुल धारिता C है, जबकि वह भाग जहाँ पर एक पराविद्युतांक का गुटका रखा है इसकी धारिता C1 है। यहाँ की जो धारिता है बच्चों वो हमें C1 दे दी गई है ना। और जो नीचे की धारिता है बच्चों इसको C2 मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे को बोला गया है कि संधारित्र को आवेशित करने पर पट्टिकाओं के उस भाग में जहाँ पर पराविद्युतांक रखा है आवेश Q1, यहाँ पर जो आवेश आ जाता है वो Q1 आ जाता है तथा शेष क्षेत्रफल में आवेश Q2 आ जाता है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये आवेश हमारा इसके अंदर ये Q2 आ जाता है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, आवेश आने की वजह से समाग्रहित होता है पराविद्युतांक में जो विद्युत क्षेत्र E2 तथा शेष भाग में E1 बच जाता है बच्चों, है ना। यहाँ पर जो है हमारे पास में E1 E2 इस तरीके से दिया गया है। तो कोर प्रभाव की उपेक्षा करते हुए सही विकल्पों का अपने को चयन करना है बच्चों। पराविद्युतांक में विद्युत E2 बोला गया है ना। तो हमारे जो चित्र में है बच्चों, यहाँ पर ये E1 दे दिया गया है, तो इसको E2 कर लेना, इसको E1 कर लेना। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि मुझे पता है ऐसा क्यों होता है। और इसके लिए जो विकल्प है वो है हमारे पास में ये अ, ये हमारे पास में ब, ये हमारे पास में स और ये है हमारे पास में बच्चों द। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले तो एक एक करके इनको निकालते चले जाते हैं, है ना। मान लेते हैं इसकी धारिता है C1 और इसकी धारिता है C2, तो C1 C2 निकाल लेते हैं पहले। अगर मैं निकालूं यहाँ पर C1, तो C1 बराबर क्या हो जाता है, वो हो जाएगा हमारे पास में A/0 है ना। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पर क्षेत्रफल जो है वो a/3 है, यानी कि मैं यहाँ पर कितना लिखूंगा, a/3, है ना। और d क्या है, इन दोनों के मध्य की दूरी, तो ये d तो हमेशा इतनी की इतनी रहने वाली है। यानी कि जो मेरे पास में C1 का जो मान आ गया बच्चों वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास में A/0/3d, है ना। इसी प्रकार अगर मैं C2 का मान निकालूंगा तो ध्यान से देखिए बच्चों, C2 कितना आ जाएगा मेरे पास में, इसमें कोई पराविद्युतांक नहीं है, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास में, अच्छा इसका क्षेत्रफल कितना है, 2a/3, है ना। और ये है ε0/d, इनके भी मध्य की दूरी d है। तो जो C2 का मान आ गया मेरे पास में वो आ जाएगा मेरे पास में 2a/0/3d, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, चूंकि ये दोनों के दोनों किसमें है बच्चों, समांतर क्रम में, है ना। किसमें है, मैं यहाँ लिख देता हूँ समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जब तुल्य धारिता निकालते हैं तो C तुल्य कितना आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ कर देता हूं मैं, C तुल्य जो आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2। तो ध्यान से देखिए बच्चों, तुल्य धारिता जो C हम लोग तुल्य निकाल रहे हैं वो C1 कितना है हमारे पास में, अभी अभी हमने निकाला था, ये रहा A/0/3d, यह A/0/3d, है ना। और प्लस C2 कितना है हमारे पास में, 2A/0/3d, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब दोनों को जोड़ लेते हैं तो C तुल्य का मान हमारे पास में कितना आ जाता है, वो आ जाता है मेरे पास में C तुल्य, जो कि हमारे पास में C के बराबर दिया गया है ना। यही हमारे पास में C के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से मैंने ये 3d लघुत्तम ले लिया, यहाँ से मेरे पास में आ जाएगा A/0 प्लस, और यहाँ पर बच जाएगा 2A/0, है ना। ध्यान से देखिए बच्चों, ऊपर से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास में अगर मैं कॉमन ले लूँ इसमें से A/0/3d, तो A/0/3d को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास में बच्चों, यहाँ पर बच गया मेरे पास में K, है ना, और प्लस यहाँ पर कितना बच गया मेरे पास में 2। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये मेरे पास में आ गया। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि C/C' कितना होगा, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, तब C/C', C1 पूछा गया है ना, तो चलिए C1 निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, C का मान तो मेरे पास में ये आ गया A/0/3d, है ना, और ब्रैकेट में हमारे पास में K+2, है ना, और बटे में C1 कितना था हमारे पास में, C1 ये वाला, है ना। तो ये है मेरे पास में AK/0/3d। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्या क्या कट गया यहाँ से, हमारे पास में ये A/0 कट गया, 3d कट गया, क्या बचा, केवल K+2 बटे नीचे बच गया हमारे पास में K।
तो हमारा जो पहला वाला जवाब है C/C1 ये K प्लस 2/K द जो है वो एकदम सही जवाब है। इसके अलावा Q1/Q2 निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, Q1/Q2 क्या होता है, Q हमारे पास में होता है बराबर CV, है ना। अब यहाँ पर जो समांतर क्रम है तो V क्या हो गया बच्चों, हमारे पास में नियत हो गया। इसका मतलब जो है Q जो है वो समानुपाती है हमारे C के। अब मैं यहाँ से निकालूं कि Q1/Q2 तो वो बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में C1/C2। अब C1 और C2 का मान आपको पता है, C1 कितना है बच्चों हमारे पास में AK/0/D, है ना। तो ये है मेरे पास में AK/0/D और इनटू में कर दूंगा C2 का उल्टा, है ना। तो C2 का उल्टा, C2 कितना है मेरे पास में 2A/0/3D, ये यहाँ पर 3D आ जाएगा और ये 3D बटे जो आ जाएगा कितना 2A/0। तो ध्यान से देखिए बच्चों, 3D ने 3D को मार दिया, A/0 ने A/0 को मार दिया, सॉरी दो तो ऐसा कैसे ही रहेगा, A/0 को मार दिया तो बचा मेरे पास में क्या बचा K/2 बच गया। अब आपको क्या दिया गया है 3/K दिया गया है, यानी कि ये वाला हमारा गलत निकल गया। अब E1 E2 का मान पूछा गया है बच्चों। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास में जो V का मान आता है हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, E बराबर जो होता है वो होता है V इंटू D। अब यहाँ पर भी जो है V जो है वो क्या है बच्चों, नियत है, यानी कि मेरे पास में क्या हो जाएगा बच्चा, E जो है वो समानुपाती है D के। अगर मैं यहाँ से लिखूं तो जो E1/E2 बराबर क्या लिखूंगा D1/D2, है ना। चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D है तो यहाँ से जो मेरे पास में E1/E2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के प्लेटों के मध्य की दूरी D है, तो ये मेरे पास में आ जाएगा D/D, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास में 1। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये 1/K ये वाला गलत हो गया और ये वाला सही हो गया। तो हमारे जो सही जवाब है वो है अ और द। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।